नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विशेष तौर से कक्षा 12 के लिए, जिनकी आगामी परीक्षा हिंदी का पेपर आपके 24 तारीख को है। उसके लिए मैं बोर्ड से आई हुई ये कॉपी है, हमने अपलोड की है। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बच्चे ने किस प्रकार से लिखा है। जैसे सबसे पहले इस बच्चे ने यहाँ अपने रोल नंबर लिखे और यहाँ ऊपर लिखा है यहाँ हिंदी। उसके बाद में यहाँ लिखा है वार शुक्रवार, दिनांक। उसके बाद में मैं आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं कर रहा हूँ, सीधा चलता हूँ कि इस बच्चे ने किस प्रकार से अपने उत्तर लिखने शुरू किए। सबसे पहले जैसा कि यहाँ इसने सबसे पहले ये उत्तर लिखे हैं खंड ए। खंड ए में जैसे पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में पहले का ए का पूरा ऑप्शन में क्या लिखा है वो लिखा है। उसके बाद में इस प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और उसके बाद में इसने लिखा है आठवां, नौवां, 10वां, 11 और 12। पहले प्रश्न में गद्यांश और पद्यांश जो आपके अपठित आते हैं वो 12 प्रश्न इस बच्चे ने इस प्रकार से लिखा है। फिर उत्तर नाम लिखकर दूसरा प्रश्न, फिर इसने लिखा है जैसे दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 थे। उसके बाद में इसने प्रश्न नंबर 3 किया है। तीसरे प्रश्न में जैसे ये अंग्रेजी के 2 आपके शब्द आते हैं ये। उसके बाद में इंटरनेट पत्रकारिता का ये प्रश्न है। उसके बाद में ये भगतिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण लक्ष्मी था, भगतिन वाले बाढ़ से है ये। उसके बाद में यशोधर बाबू वाला, के बाद में सिल्वर वेडिंग वाला। इस बच्चे के लिखने की शैली बहुत अच्छी है, इसीलिए इसकी कॉपी में 80 में से 80 नंबर है। आप भी पूर्णतः ध्यान रखना, इस प्रकार से ही आपको लिखना है। और इस बच्चे के काटा छांटी बिल्कुल भी नहीं है और वर्तनी की शुद्धि भी बहुत अच्छी लिखी हुई है। उसके बाद में जैसे ये रघुवीर साय की रचनाएं, सीढ़ियों पर, धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध। उसके बाद में महादेवी वर्मा वाला है। उसके बाद में 11 नंबर। उसके बाद में आपको भी इसी प्रकार लिखना है, जैसे खंड ए पूरा हो गया, उसके बाद में खंड ब। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जिस बच्चे की अच्छी तैयारी है वो बच्चा क्रम वाइज प्रश्न करने की कोशिश करे। जैसे इसने खंड ब लिखा है, ब खंड में उत्तर नंबर 14 है। 14 का मुद्रित माध्यम में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में पूरी की पूरी इसने सारी बातें यहाँ लिखी है। उसके बाद में उत्तर नंबर 15, इसमें उत्तर नंबर है इसका पत्रकारीय लेखन। उसके बाद में उत्तर नंबर 6। उसके बाद में
बात सीधी पर। और इसी प्रकार से ऐसी कॉपी देखो, एक एक लाइन को पूरा ध्यान से चेक करने वाले व्यक्ति ने पढ़ा है और इस प्रकार से नंबर इसके दिए। इसने प्रत्येक उत्तर लिखने के बाद में अलग पेन से ये देखो डबल लाइन खींची है इस प्रकार से। उसके बाद में ये जैनेन्द्र का प्रश्न आया है। उसके बाद में ये यशोधर बाबू वाला प्रश्न। उसके बाद में ये वाला। उसके बाद में इसने लिखा है खंड द। द खंड में प्रश्न नंबर 17। इसमें प्रसंग की बात हो रही है तो इस बच्चे ने सीधा नाम लिखा है सह प्रसंग। अगर आप लिखना चाहें तो सबसे पहले संदर्भ लिख सकते हो। संदर्भ में ये पंक्तियाँ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के आरोह भाग सेकंड के फिराक गोरखपुरी, इस प्रकार से कोमा में बंद करना है। रघुवीर साय फिराक द्वारा के रुबाइया नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि फिराक गोरखपुरी हैं। उसके बाद में अगर आप जैसे प्रसंग लिखें तो इस पद्यांश या पंक्तियों में दिवाली की शाम बच्चे की बाल क्रीड़ा तथा उसकी जिद का वर्णन है। उसके बाद में इस प्रकार से इसने ये एक लाइन छोड़ी, उसके बाद में व्याख्या इस प्रकार से अंडरलाइन की है। उसके बाद में कवि कहते हैं कि, यहाँ देखो इसकी वर्तनी की शुद्धि बहुत ही अच्छी है तो आपको भी विशेष तौर से ध्यान रखना है। उसके बाद में इस प्रकार से इसने शब्दों के बीच में न ही ज़्यादा गैप है न ही कम गैप है। उसके बाद में विशेष लिखा है। आपको ये बात पूर्वक ध्यान से विशेष माँ के वात्सल्य प्रेम, इस प्रकार से बाल क्रीड़ाओं का मनोहारी सदृश्य रूप से चित्रण किया है। उसके बाद में ये 4-5 बिंदु इन्होंने विशेष के लिखे हैं। उसके बाद में है प्रश्न नंबर आगे वाला। कुछ देर, ये जो आपको पेपर में दिया होता है उसके 2 शब्द पहले लिख दिए, बीच में डैश डैश कर दिया, उसके बाद में अंतिम शब्द लिख दिया। उसके बाद में यहाँ से शुरू किया है सह प्रसंग। अगर आप चाहें तो पहले संदर्भ उसके बाद में प्रसंग लिख सकते हैं, अन्यथा सह प्रसंग लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के धर्मवीर भारती के काले में का पानी दे के शीर्षक से लिया गया है। उसके बाद में इस पाठ के बारे में क्या बताया गया, इस पद के बारे में, इसमें लेखक ने जीजी द्वारा कहे जाने वाले सांस्कारिक या संस्कारिक तथा संस्कृति के विचारों का वर्णन किया है। उसके बाद में यहाँ इन्होंने व्याख्या की है। पूर्णतः ध्यान से इस कॉपी को देखना है, इसी प्रकार आपको लिखना है। उसके बाद में विशेष लिखा है। विशेष में फिर इन्होंने 3 बिंदु लिखे हैं, इसके 6 में से 6 नंबर है। उसके बाद में ये है आपके विज्ञप्ति, निविदा, अधिसूचना वो वाला। तो यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान। उसके बाद में क्रमांक, उसके बाद में दिनांक 8 अप्रैल। यहाँ अप्रैल के बाद में कोमा आनी थी, इस बच्चे ने नहीं लगाई है, आपको पूरा ध्यान रखना है। यह है विज्ञप्ति। उसके बाद में ये विज्ञप्ति किस बारे में ये लिखना है। उसके बाद में सचिव के यहाँ कह गए, इन्होंने हस्ताक्षर किए। उसके बाद में उत्तर नंबर 20, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर प्रस्तावना लिखी है इसने। उसके बाद में देखो इस बच्चे ने ये जो इसके मुख्य बिंदु है ये अलग डॉट पेन से लिखा है। अभियान की शुरुआत, उसके बाद में अभियान के तहत सुविधाएं, उसके बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदम, उसके बाद शिक्षा देना है सबसे हक, पाना भी है सबका हक, इस प्रकार से इसने ये नारे भी लिखे। उसके बाद उपसंहार लिखा है। उसके बेटियों से संबंधित कोई नारा, बेटियों को शिक्षा दिलाना जन्मसिद्ध अधिकार है, बेटा बेटी एक समान, तभी होगा देश महान, बेटा बेटी एक समान तभी देश होगा महान। इस प्रकार से इसने बेटियों से संबंधित नारे भी लिखे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इस बच्चे ने लिखा है। उसके बाद में खंड नंबर 6 में प्रश्न क्रमांक उसका अथवा में है। तो 6 नंबर खंड आपके अथवा में आता है, तो उसका सेकंड जो आप कर रहे हो उसके बारे में लिखना है। उसके बाद में ये उसका पूरा जो प्रश्न है वो है, उसका उत्तर दिया हुआ है यहाँ। उसके बाद में उत्तर नंबर आगे वाला उसका पहला किया है उसने, पहले का इस प्रकार से इसने उत्तर लिखा है।
उसके बाद में लास्ट पर्सन इसने हरिवंश राय बच्चन का जन्म और ये लिखा है। तो ये कॉपी आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होगी, जहाँ तक मेरा मानना है। आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा और इसी प्रकार से आप लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आगामी आपके 24 तारीख को हिंदी अनिवार्य का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए काव्य शास्त्र यानी आपके अलंकार है, शब्द शक्ति है, भाषा लिपि है, संधि है। संधि तो आपके टॉपिक में वैसे नहीं है, छंद है और भाषाएं और लिपि विज्ञान है। उसके बाद में निविदा है, अधिसूचना है, विज्ञप्ति है, अर्धशासकीय पत्र है। इन सब के बारे में आपको इसी चैनल पर अलग अलग टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेगा। और ये देखो, यहाँ इस बच्चे ने इस प्रकार से बचे हुए पेज को, यहाँ इन्होंने समाप्त लिखकर अपने रोल नंबर लिख दिए। उसके बाद में बचे हुए पेज को इन्होंने इस प्रकार से काटा है। तो ये ऐसे काटना है, इस प्रकार से काटना है। ऐसे प्रत्येक पेज को जैसे इस प्रकार से काट दिया, ऐसे काटना है। एक ही लाइन इस प्रकार से एक ही देनी है। तो इस प्रकार से आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैं मानता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कम से कम आपको परीक्षा में कैसे लिखना है उसका एक आइडिया होगा। और आप हमारे चैनल से लगातार जुड़ते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जल्दी आपके लिए कल अलंकार और शब्द शक्ति का अलग अलग वीडियो आपको कल मिलेगा इसी चैनल पर। धन्यवाद।